Hello everyone, welcome to the part 3 of our topic restitution of conjugal rights. In this video, we are going to study grounds on which restitution will be allowed. So before starting the video, please do subscribe my channel and press the bell icon so that you don't miss my further updates. So हमने अपनी previous video में देखा था कुछ ऐसे grounds on which restitution of conjugal rights will not be allowed. यानी कि जो स्पाउसेस हैं अलग हो गए थे उनको हम इकट्ठा नहीं होने देंगे, यानी कि कुछ ग्रेव रीजंस थे जिनकी वजह से कोर्ट ने बोला था कि इनको हम इकट्ठा नहीं रहने देंगे. कुछ ऐसे ग्राउंड्स थे, जो डिफेंडेंट है उन्होंने कुछ ऐसे पॉइंट्स रखे हमारे सामने जिनकी वजह से हमने उनको रेस्टिट्यूशन अलाउ नहीं किया था. तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि कुछ ऐसे ग्राउंड्स जो कि रेस्टिट्यूशन अलाउ कर दिए जाएंगे, जिनकी वजह से रेस्टिट्यूशन अलाउ कर दिया जाएगा. तो हम एक केस लेते हैं, जैसे कि अब क्रूएलिटी, एडल्ट्री, ये कुछ ऐसे रीजंस हैं, ये ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिनकी वजह से डिवोर्स फाइल किया जा सकता है. लेकिन अब ऐसा कुछ बिहेवियर, यानी कि इम्प्रॉपर बिहेवियर तो है बट फॉलिंग शॉर्ट ऑफ एडल्ट्री, इसमें क्या है ना, लेवल की बात हो रही है. क्रूएलिटी या फिर एडल्ट्री के लेवल की बात हो रही है यहाँ पर कि क्रूएलिटी है, एडल्ट्री भी हो सकती है, लेकिन उस लेवल तक नहीं हो रही है जिस पे हम इस केस को डिवोर्स की तरफ ले जाएं या फिर अपना सेपरेट होकर रहने लग जाएं, या फिर कोर्ट हमको कहे कि हाँ ठीक है सेपरेट रह लीजिए, रेस्टिट्यूशन अलाउ नहीं करेंगे. तो कुछ लेवल की बात हो रही है कि इम्प्रॉपर बिहेवियर तो है लेकिन उस लेवल तक का नहीं है कि हम इसको एडल्ट्री का या फिर क्रूएलिटी का नाम दे दें. सो इम्प्रॉपर बिहेवियर बट फॉलिंग शॉर्ट ऑफ एडल्ट्री, बिहेवियर गलत है लेकिन उसको हम एडल्ट्री का या फिर क्रूएलिटी का नाम नहीं दे सकते. अब देखते हैं मेयर फ्रेलिटी ऑफ टेम्पर, यानी कि अब स्पाउस को किसी भी छोटी छोटी बात पे गुस्सा आ सकता है. गुस्सा आ ही जाता है अक्सर लोगों को, लेकिन मान लिया इस केस में थोड़ा सा ज़्यादा आ जाता है, लेकिन इतना भी नहीं कि हम कहें कि हम उसके साथ ही नहीं रहते, जी ना, साथ ही नहीं रहना. तो मेयर फेलिटी ऑफ टेम्पर, यानी कि गुस्सा आ जाता है, छोटी छोटी बात पे आ जाता है, अक्सर गुस्सा करते रहते हैं, लेकिन इसको हम एक रीजनेबल ग्राउंड नहीं मानेंगे अलग रहने के लिए. ये एक रीजनेबल ग्राउंड नहीं है जिसको कोर्ट एक्सेप्ट करेगी एज अ ग्राउंड कि आप अलग रह सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता है. या फिर डिसटेस्ट हैबिट ऑफ अदर स्पाउस. अब ऐसा कई बार होता है कि एक स्पाउस को दूसरे बंदे की हैबिट्स नहीं पसंद होती, कि कुछ वो गलत बोलता है घर में, माहौल सही नहीं लगता, या फिर कुछ भी हैबिट्स कितनी होती हैं जो हर किसी को हमारी हैबिट्स पसंद नहीं आती. तो ये भी एक रीजनेबल ग्राउंड नहीं हुआ अलग रहने का. सो मेयर फेलिटी ऑफ टेम्पर एंड डिसटेस्ट हैबिट ऑफ अदर स्पाउस, कि गुस्सा आ जाना छोटी छोटी बात पे, ये कोई रीजनेबल ग्राउंड नहीं कहलाएगा. या फिर सामने वाले को आपकी हैबिट्स पसंद नहीं है, तो ये भी कोर्ट एक्सेप्ट नहीं करेगी कि आपको हैबिट्स नहीं पसंद तो आप हैबिट सुधार सकते हो, या फिर जो भी है इसको हम रीजनेबल नहीं बोल पाएंगे अलग रहने के लिए. तो एक बार इन ग्राउंड्स की एक बार क्विक रिवीजन लेते हैं, फिर उसके बाद बढ़ते हैं हमारी अगले वीडियो की तरफ, जो कि होगी सेक्शन 10 के ऊपर, जुडिशियल सेपरेशन. हमारा अगला टॉपिक होगा जुडिशियल सेपरेशन. तो देखते हैं हमारा फर्स्ट पॉइंट, इम्प्रॉपर बिहेवियर बट फॉलिंग शॉर्ट ऑफ एडल्ट्री. गलत बिहेवियर तो है लेकिन एडल्ट्री नहीं बोल सकते उसको हम. मेयर फेलिटी ऑफ टेम्पर, यानी कि छोटी छोटी बात पे गुस्सा आ जाना, या फिर डिसटेस्ट हैबिट ऑफ अदर स्पाउस, हैबिट्स कुछ इस तरह की डेवलप हो जाना जो कि अदर स्पाउस को पसंद ना हो, तो ये भी कोई रीजनेबल ग्राउंड ना हुआ. फिर आती है हैबिट ऑफ इनटेम्परेंस इवन इफ प्रोलॉन्ग, कुछ ऐसी हैबिट्स अपना लेना जिससे कि मूड खराब है तो खराब ही रहेगा, गुस्सा आ रहा है तो गुस्सा आता ही रहेगा, ये चीज़ चाहे कि 2 3 4 दिन 6 दिन तक चल जाए, वो भी कोई रीजनेबल ग्राउंड कंसीडर नहीं किया जाएगा. डिफरेंस ऑन अकाउंट ऑफ वाइफ फॉर नॉट अग्रीइंग विद स्टेप चिल्ड्रन. अब क्या है
कि वाइफ का स्टेप चिल्ड्रन के साथ ना बनना या फिर उनकी आपस में थोड़ी बहुत नोक झोंक, ये भी कोर्ट कहती है कि कोई रिजनेबल ग्राउंड ना हुआ तुम्हारे अलग रहने का। डिस्कवरी ऑफ प्री मैरिटल मिसकंडक्ट, शादी से पहले का कोई अगर मिसकंडक्ट किया है, शादी से पहले का कोई अफेयर रहा है, तो वो अब आज की शादी पे उसका कोई असर नहीं आएगा। कोर्ट ये कहती है कि पिछली जो बातें हो गई उसको भूल जाओ और आज संभालो अपना। फिर है डेवलपमेंट ऑफ इंसैनिटी बट नॉट क्रिएटिंग एप्रीहेंशन ऑफ वायलेंस। इंसैनिटी पागलपन, इंसैनिटी क्रिएट हो जाना पर जान का किसी को कोई खतरा ना होना, ये भी कोई रिजनेबल ग्राउंड नहीं है अलग रहने का। इस बात पर भी कोर्ट रेस्टिट्यूशन दे देती है। तो ये था हमारा पूरा रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स, जो कि हमने 3 वीडियोस में कवर किया है। अब बढ़ते हैं हमारी अगली वीडियो की तरफ, जो कि है जुडिशियल सेपरेशन। होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज press the bell icon and subscribe my video. Thank you.